हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमको सपोर्ट मिल सके। आज बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री है, आपका थर्मोडायनेमिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ाने वाले हैं, ठीक। और आप पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दिया है आपका, व्हेन एवर सम चेंज इज कैरिड आउट इन अ सिस्टम टू चेंज वन और मोर इट्स थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, द चेंज इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, इन सभी में जो चेंजेस किए जाते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोला जाता है, ठीक। टेम्परेचर के द्वारा प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी हो गया, ठीक। यही सब आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में आपका आगे दिया है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल इज अ सीरीज ऑफ टू और मोर प्रोसेस। ये दो या से अधिक साइकिल्स होती हैं, carried out in a succession so that the system is brought back to original state from the which process started। जहाँ से ये सिस्टम का प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ से फिर वापस लाने में जो ब्रॉड बैक लिखा हुआ है, जो ब्रॉड बैक सिस्टम इज ब्रॉड बैक ओरिजिनल स्टेट से ब्रॉड बैक वापस लाने में जो प्रोसेस होता है उस साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं आपका, ठीक। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, इसमें 4 प्रकार का प्रोसेस है। दिया है पहला आइसोथर्मल, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें आपका वॉल्यूम का, आइसोकोरिक प्रेशर में इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रेशर में इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में इसमें ना तो हीट एनर्जी सिस्टम से ट्रांसफ़र होती है ना ही ली जाती है, ठीक है। एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका है, देखिए इसको, अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल। एक ऐसा प्रोसेस जिसको आइसोथर्मल बोला जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो होता है रिमेन्स कांस्टेंट होता है टेम्परेचर। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। ड्यूरिंग ईच स्टेट ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस के प्रत्येक स्टेज के दौरान आपका टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है। अब आगे दिया आपका इसमें कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो मोस्ट ऑफ प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होंगे या एंडोथर्मिक होंगे, ठीक ना। If the process has to be isothermal, heat evolved or absorbed by the system must instantly be transferred to or taken from the surrounding so that temperature remains constant। इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो आइसोथर्मल होता है इसमें हीट absorbed must instantly transfer of taken from the सराउंडिंग से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना और वापस आना जाना इंस्टेंटली होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर क्या कांस्टेंट होता है, ठीक ना। अब आगे आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इस साइड टू भी आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक। सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होगा, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक। आगे दिया है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इफ द प्रोसेस ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, इफ द प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस इज साइड टू बी आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें प्रेशर आइसोबैरिक प्रेशर में बैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है। आपका प्रेशर हो गया P
कांस्टेंट, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो आइसोबैरिक में बैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और आइसोथर्मल प्रेशर में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम जानते हैं कि उसमें हीट एनर्जी, कोई एनर्जी का और मास का एक्सचेंज नहीं होता है। सराउंडिंग से हीट एनर्जी ना तो बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी, ठीक। तो दिया है इसमें एडियाबैटिक में, प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक इफ नो हीट इंटर्स, यानी हीट का इंटर होना, इंटर ना हीट होती है आर लिव्स, ना तो हीट बाहर जाती है छोड़ी जाती है, ना ही इंटर होती है। सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, इस स्टेज के प्रोसेस में ना हीट का इंटर होना ना बाहर जाना, एक तरह से कहेंगे एनर्जी का ना बाहर जाना ना अंदर आना, ठीक है ना। ट्रांसफर एनर्जी का नहीं होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस में। दिया है आगे की, इन अदर वर्ड द सिस्टम हैज टू बी केयरफुली इंसुलेटेड और आइसोलेटेड। आपको बताएं कि सिस्टम क्या होता है, इंसुलेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड में क्या होती है, एनर्जी ना तो ट्रांसफर ना तो बाहर जाती है ना ही अंदर आती है, ठीक ना। यानी एक्सचेंज से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है फ्रॉम द सराउंडिंग के लिए। आल्सो प्रोसेस कैरिड आउट एट वेरी रैपिड रेट आर एडियाबैटिक, और इसमें जो प्रोसेस होता है बहुत तेजी से होता है, रैपिड रेट बहुत तेजी से होता है, आर एडियाबैटिक। इफ द प्रोसेस इज कंप्लीट बिफोर एनी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीट इज एबल टू लीड, यानी ये हीट का अमाउंट होता है पहले ही से एबल होता है इसके लिए, ठीक है ना छोड़ता है सिस्टम ना एबल ना हीट छोड़ ये। इफ द सिस्टम प्रोसेस कंप्लीट बिफोर एनी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीट एबल टू लीव आर इंटर, प्रोसेस पहले ही कंप्लीट हो जाती है, हीट को लेने और छोड़ने से पहले ये क्या हो जाती है, सिस्टम पहले ये कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। और इसमें आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक। तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। तो आपका आइसोथर्मल प्रेशर में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रेशर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रेशर में प्रेशर में प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट का ना तो इंटर होता है ना लीव होता है, हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से नहीं होता, ठीक। तो ये रहा आपका टॉपिक। यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।